प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है और सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 6 नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, 403 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2027 में। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया गया है और 6 नेताओं को इस टीम में जगह दी गई है। कौन वो नेता हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और पूर्व सांसद रेखा अरुण वर्मा को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है, कौन सी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है? और बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें, महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की नई टीम है। चूंकि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सभी को इंतजार था कि ये नई टीम की घोषणा कब तक होगी। और खास बात यह है कि देश का सबसे बड़ा सूबा जो है उत्तर प्रदेश के 6 चेहरों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें एक नाम जो पहले से ही शामिल अगर कह सकते हैं वो सीतापुर और लखीमपुर से ताल्लुक रखता है। और बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑलरेडी पहले से ही थी रेखा अरुण वर्मा, उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी गई है। वो धौरहरा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं, तो उनको फिर से ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे खास बात यह भी है कि नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को जगह मिली है। ये सभी प्रभावी महिलाएं हैं। पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 12 वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको प्रतिनिधित्व मिला है नितिन नवीन की टीम में, यानी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो घोषित की गई है उनमें वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, राजस्थान से आती हैं। आंध्र प्रदेश में टी पुंदेश्वरी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, इनका नाम चल रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष में। और रेखा वर्मा ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी ऑलरेडी, फिर से एक बार उत्तर प्रदेश से आती हैं, धौरहरा से सांसद रह चुकी हैं, मूलतः रहने वाली लखीमपुर की हैं। तो रेखा अरुण वर्मा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बराबर उनकी जो है उपयोगिता, उनकी जो सहभागिता, उनकी सक्रियता, अक्सर आप देखते होंगे रेखा अरुण वर्मा काफी जो है वो सक्रिय रहती थी, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से अगर देखें, वर्षाबेन दोषी ये भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, गुजरात से आती हैं। डॉक्टर भारती पवार जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बनाई गई हैं, महाराष्ट्र से आती हैं। डॉक्टर मधुचंद्रकर ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये भी बंगाल से आती हैं। स्मृति ईरानी ये राष्ट्रीय मंत्री बनी हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं। कविता पाटीदार, पहले बात कर लेते हैं स्मृति ईरानी की। ये चुनाव राहुल गांधी से हार गई, राहुल गांधी के मुकाबले लड़ती थी और चुनाव जब हारी तो इनकी उपयोगिता को लेकर तमाम बातें होती थी। ये होता था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये शामिल की जा सकती हैं। इस बीच अब संगठन का काम देखेंगी, काफी सक्रिय रहती हैं। स्मृति ईरानी राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं। इसी तरीके से कविता पाटीदार ये राष्ट्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से आती हैं। और ये एक और नाम आ रहा है फागनोन कोन्याक, ये राष्ट्रीय मंत्री हैं नागालैंड की। संगीता यादव ये राष्ट्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती है, इन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। रूप कुमारी चौधरी ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई, छत्तीसगढ़ की रही हैं। और इसी तरीके से प्रीति गांधी ये सोशल मीडिया सह संयोजक ये महाराष्ट्र से आती हैं। ये 12 टीम जो नितिन नवीन की टीम में शामिल की गई हैं, उनके नाम आपको बताए। अब फिर से हम आपको एक तरफ से बताना चाहेंगे, चूंकि ये जानकारी रहनी चाहिए कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर और कौन कौन है। तो पहला नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का जो राजस्थान से, तीरथ सिंह रावत ये उत्तराखंड से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राम माधव ये संघ में बड़े प्रभावी माने गए हैं, दिल्ली से आते हैं, इनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वैजयंत्र जय पांडा ये ओडिशा से आते हैं। और डी पुरंदेश्वरी ये आंध्र प्रदेश से, रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश से, वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी गुजरात से, और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार महाराष्ट्र से, सरदार मनप्रीत सिंह बादल पंजाब से, लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश से, प्रोफेसर एम नागराज कर्नाटक से, प्रोफेसर तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश से और
डॉक्टर मधुचंद्रकर, ये पश्चिम बंगाल से। ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की टीम है नितिन नवीन की नई कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय पदाधिकारी की। इसके अलावा आपको बता दें मीडिया संयोजक के रूप में अनिल बलूनी उत्तराखंड से जो आते हैं, मीडिया सह संयोजक के रूप में आशीष उषा अग्रवाल, ये मध्य प्रदेश से, प्रदीप भंडारी दिल्ली से, सिद्धार्थ यादव दिल्ली से। सोशल मीडिया संयोजक के तौर पर दीपक मेहस्के, ये छत्तीसगढ़ से आते हैं। सोशल मीडिया सह संयोजक प्रीति गांधी महाराष्ट्र, शिवानंद द्विवेदी दिल्ली, आलोक भट्ट उत्तराखंड, अरुण चंद्र हरियाणा। ये टीम हो गई जो आपको बताया सोशल मीडिया संयोजक की। मोर्चा के जो अध्यक्ष बनाए गए, इसमें युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो डॉक्टर हेमांग जोशी गुजरात से आते हैं। महिला मोर्चा की रूप कुमारी चौधरी छत्तीसगढ़ से आती हैं। ओबीसी मोर्चा के अमरपाल मौर्य उत्तर प्रदेश से आते हैं। बड़ा पद अमरपाल मौर्य को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इनके संगठन के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो पिछले चुनाव की जीत का सेहरा है, ये अमरपाल मौर्य को जा सकता है। संगठन के तौर पर बहुत मजे हुए अमरपाल मौर्य माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं और ओबीसी मोर्चा के तहत इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। किसान मोर्चा का बंसीलाल गुर्जर, ये मध्य प्रदेश से आते हैं। एससी मोर्चा में शिवेश कुमार राम बिहार से आते हैं। एसटी मोर्चा में डॉक्टर मन्नालाल लावत राजस्थान से। अल्पसंख्यक मोर्चा कुंवर वासित अली उत्तर प्रदेश से। ये हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुघ, ये पंजाब से आते हैं। राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री महेंद्र पांडे उत्तराखंड से आते हैं। नॉर्थ ईस्ट संयोजक डॉक्टर संबित पात्रा, ये ओडिशा से आते हैं। प्रवक्ता रहे, बहुत ही मुखर प्रवक्ता माने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट सह संयोजक राजीव बब्बर, ये दिल्ली से आते हैं। प्रकोष्ठ संकुल संयोजक विष्णु दत्त शर्मा मध्य प्रदेश से। प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक ऋतुराज सिन्हा बिहार से। विष्णुवर्धन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। और अब राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर आपको बताते हैं, उनके भी नाम सुन लीजिए। कविता पाटीदार मध्य प्रदेश से, के सुरेंद्रन, ये केरलम, डॉक्टर भोला सिंह उत्तर प्रदेश से, ये भी राष्ट्रीय मंत्री बने हैं। डॉक्टर प्रदीप वर्मा झारखंड से, जगदीश ईश्वर भाई पटेल गुजरात से, डॉक्टर संदीप पाठक दिल्ली, और फागनोन कोन्यक, ये नागालैंड से, संगीता यादव उत्तर प्रदेश से आती हैं, ये भी राष्ट्रीय मंत्री बनी है। अनिल एंटनी, ये केरलम है। डॉक्टर एम वेंकटेशन, ये तमिलनाडु से। मनोज टिग्गा, ये पश्चिम बंगाल। सिद्धार्थ शंभू बिहार से। डॉक्टर सुदेश सिंह दिल्ली से। डॉक्टर मेघांका देव वर्मन असम से आते हैं। और रोहन गुप्ता, ये गुजरात से आते हैं। रोहन गुप्ता जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे हैं, अब इन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। जयप्रकाश दिल्ली से आते हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के तौर पर पीयूष गोयल, जो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार के अहम चेहरे हैं, इनको ये महाराष्ट्र से आते हैं। इनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष राजेश मंगल, ये राजस्थान से आते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के तौर पर फिर से एक बार बीएल संतोष, जो दिल्ली से आते हैं। ये महत्वपूर्ण सबसे बड़ा पद कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी बीएल संतोष को पुनः सौंपी गई है। और राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश पहले से ही थे, मुंबई से आते हैं, ये इनको फिर से जिम्मेदारी दी गई है। सौदान सिंह, ये चंडीगढ़ से हैं, ये भी राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन बनाए गए हैं। और राष्ट्रीय महामंत्री, ये बड़ा नाम होता है, जिसमें विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी नाम आता था इनका, विनोद तावड़े का, इनको राष्ट्रीय महामंत्री। और सुनील बंसल दिल्ली से आते हैं, ये जहां जाते हैं बीजेपी को चुनाव जिताते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सुनील बंसल को नकारा नहीं जा सकता, इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। संगठन के लिहाज से इनसे कुशल एक संगठनकर्ता नहीं कोई हो सकता है। सुनील बंसल ऐसा नाम जो फिर से पार्टी ने उनकी उपयोगिता को समझा है, राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है सुनील बंसल को। दिल्ली के हैं ये। विप्लव कुमार देव त्रिपुरा से आते हैं। स्मृति ईरानी, इनको राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया है उत्तर प्रदेश से। इसमें स्मृति ईरानी का ये बड़ा पद कहा जाएगा, राष्ट्रीय महामंत्री बना करके इनको अब उत्तर प्रदेश से ये ताल्लुक रखती हैं, चूंकि यहाँ से चुनाव लड़ती हैं। डॉक्टर सतीश पुनिया राजस्थान से आते हैं। डॉक्टर एक और गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश से। हरीश द्विवेदी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनको भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। संजय भाटिया हरियाणा से आते हैं। तो सोचिए, दो राष्ट्रीय महामंत्री
उत्तर प्रदेश से आते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फिर से एक बार रिपीट की गई हैं रेखा अरुण वर्मा, जो हमेशा सक्रिय रहती हैं पार्टी के प्रति, और उन्हें फिर से सक्रिय होने का इनाम मिला है। और अब वो उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार जो सरकार बननी है, तीसरी बार योगी सरकार, वो भी शायद इसी दृष्टि से देखा होगा। ये जो नई कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा महत्व देने के पीछे एक बड़ा कारण माना गया होगा। फिलहाल अब परीक्षाएं हैं इनकी, आगे चल करके चुनाव में पहली परीक्षा इनकी उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनाव में होगी। उसमें कितना पास होते हैं ये देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा बनने के बाद ये नई टीम, और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के 6 नेताओं को इस राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई है। और जो सांसद रही हैं धौरारा से रेखा वर्मा, उन्हें तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बीजेपी की इस नई टीम में 12 महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश जो है कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का के लिए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के नेताओं को तरजीह दी गई है इस सूची में। फिलहाल अब देखना होगा कि ये नई टीम कैसे काम करती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या कमाल कर पाती है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।